वो जैसे ही नाम रखा तो गौ माता के बालक का नाम आया गोकर्ण महाराज। क्या नाम आया? गोकर्ण। धुंधली ने कहा सुनो जी, आप मेरे बेटे का नाम नहीं रखोगे, 9 महीने तक तो पेट में मैंने रखा और इसका मल मूत्र में धोऊंगी, तो नाम आप रखने वाले कौन हो, इसलिए नाम मैं रखूंगी। तो बोले आप रख लो देवी। बोले क्या नाम रखोगी? बोले अगर मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम भी धुंधकारी होगा। क्या होगा? धुंधकारी। बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। दोनों बालक एक ही घर में पल रहे हैं, एक ही चूल्हे की रोटी खा रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर दोनों में असर अलग हो गया, जमीन आसमान का अंतर हो गया। मां की शिक्षा धुंधकारी को थी और पिता की शिक्षा गोकर्ण जी महाराज। पिता शिक्षा देते थे, धुंधकारी गोकर्ण जी धुंधकारी को भी दी पर ली नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बच्चे को बिगाड़ने में हाथ रहता है, बताओ बोलो, माता बहनों को रहता है कि नहीं? बोलो। काम करने लग जाती हो, ले कार्टून देख ले। अब बताओ, जो बच्चा बचपन से ही कार्टून देखेगा तो आगे चल करके क्या बनेगा? आगे चल करके वो भी कार्टून ही बनेगा। बोले महाराज जी इस बच्चे को क्या करें? जब श्री राम पानोड़ में यहाँ मांगलिया के पास में कथा चल रही थी, एक माता जी आई, बोले गुरु जी 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में काम करता है और एक बेटा नालायक है, ये कार्टून बन गया, इसे आप ले जाओ। तो मैंने कहा माता जी मैं कार्टून को ले जा करके क्या करूंगा? अगर देना हो तो दिल्ली वाला दो ना। हाँ, तो सबसे ज्यादा बिगाड़ने में हाथ किसका होता है बताओ? माँ का। कभी माँ ने नहीं सिखाया कि जा अपनी दादी को प्रणाम करो, कभी माँ ने ये नहीं कहा कि जाओ दादाजी को प्रणाम करो, सुबह जल्दी उठो, सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाओ, मंदिर में जाओ, दर्शन करके आओ। सिखाया? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और जोर से बोलो, जोर से बोलो। चलो धीरे धीरे सीखोगे बोलना। हाँ, ऐसे चिल्ला करके बोलो, जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं ना अपन, सासू से बहू से जैसे लड़ते हैं, तेज तेज आवाज में बोलो। तो एक बार जोर से और जोर से बोलो। भगवान की कृपा हुई, गोकर्ण जी तो पंडित जी बन गए और धुंधकारी महाकला, धुंधकारी महाखल निकल गए। अब आत्मदेव ब्राह्मण दुखी क्यों है? पहले तो दुख का कारण यह था कि संतान नहीं थी, इसलिए दुखी थे, और आज 100 गुना ज्यादा दुख बढ़ गया। क्यों? क्योंकि संतान तो है पर नालायक है, राक्षस वृत्ति हो गई संतान। सबसे बड़ा दुख ये है। और पिता माता का सबसे ज्यादा सुख भी तभी होता है पुत्र होने पर, जब बेटा सत्कर्मों में लग जाए, अच्छे रास्ते पे चलने लगे, अच्छा कमाए, वो धर्म से जुड़ा रहे, तो माता पिता को भी खुशी होती है। और वही बेटा अगर नालायक निकल जाए तो सबसे ज्यादा दुख भी माता पिता को ही होता है। आज आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं, खूब समझाया, धुंधकारी को नहीं माना। धुंधकारी ने एक दिन अपने पिता की ही कॉलर पकड़ ली मां, ऐसा बेटा निकला। अधिकांश 70-80% लोगों के घर अब संतान ऐसी निकल गई है जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करती महाराज। हाँ, और माता पिता अगर ज्यादा बुजुर्ग हो जाए फिर भी अगर बोलते हैं तो उन्हें किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया जाता है। ऐसी संतान हो गई। वृद्धा आश्रम क्यों खुल गए? जब हमने गौशाला खोलना चालू कर दी तो फिर वृद्धा आश्रम भी खुलना
जरूरी है। जब गौ माता गौशाला में पहुंच गई तो अपन भी तो जाएंगे किसी धर्मशाला में। हाँ, अपना बुढ़ापा कहां से ठीक होगा, गौ माता के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। धुंधकारी नहीं माना, और जब पिता की कालर पकड़ ली बेटे ने, तो आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा ऐसे जीने से क्या, हे भगवान ऐसे नालायक संतान से तो अच्छा तो मुझे संतान ही मत देता। पहले तो संतान नहीं थी इसलिए मैं रोता था, कभी कभी याद आ जाता था, पर अब तो ये दिन प्रतिदिन मेरे को 100 गुना ज्यादा दुख दे रहा। क्या करूं, ऐसे तो मुझे रोज मारेगा। आज तो इसने हाथ कालर तक गया है, कल शायद ये जूता भी उठाए, लड़ भी उठाए, मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिस बेटे का कालर तक हाथ पहुंच गया है, मुंह से बोलना तो अलग, पर हाथ ही लगा दिया पिता से। ये बेटा नहीं है। गोकर्ण जी से कहा बेटा तुम काशी चले जाओ, तो गोकर्ण जी तो काशी चले गए। और आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन रात को उठे, धुंधली को समझाया इस बेटे को छोड़ करके अपन कहीं और चलते हैं। धुंधली ने कहा नहीं जी, मैं तो मेरे बेटे के साथ रहूंगी, पति के साथ नहीं रही। और आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चल गए, और जंगल में जाकर के भगवान का नाम लेते लेते एक दिन भगवान को ही प्यारे हो गए। पिता घर से निकल गया तो आजाद हो गया धुंधकारी तुम्हारा। अरे अब बाप भी नहीं है, भाई भी था, वो आश्रम चला गया, माँ अकेली बच्ची, तो माँ तो क्या करेगी मेरा। घर में जो आत्मदेव ब्राह्मण ने पैसा कमाया था ना, वो सब उजाड़ दिया उसने। पुत्र कपूत तू क्यों धन संचे, और पुत्र सपूत तू क्यों धन संचे। अगर मान लो अगर आपका बेटा गलत निकल गया, कमा तो बहुत लिया लाखों करोड़ों रुपए, अब वो दारू गुट्टा निकल गया हमारा, मांस खाने वाला निकल गया, मदिरा पीने वाला निकल गया, वेश्यालयों में जाने वाला निकल गया, पबजी खेलने वाला, गेम खेलने वाला निकल गया। अब कमाया हुआ धन वो पूरा उजाड़ देगा। सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए धुंधकारी ने। माँ के पास आया, माँ पैसा दो, बोले बेटा पैसा कहाँ है, तूने सब तो खत्म कर दिया। बोले नहीं माँ पैसा दो, तो माँ के गले में जो सोना चांदी के जेवर थे ना, वो भी दे दिए, जा ये भी ले जा। फिर 2-4 महीने के बाद आया, माँ पैसा दो। माँ ने कहा बेटा पूरे नकदी तूने केस खत्म कर दिया, जेवर जो हमारे सोना चांदी के थे वो सब तूने खत्म कर दिया, अब मैं कहां से लाऊं तेरे लिए धन, कहां से लाऊं। बोले नहीं माँ धन दे। तो माँ ने जब धन नहीं दिया तो माँ को उसने आज मारना चालू कर दिया। महाराज ऐसा सपूत नालायक बेटा पैदा हुआ। माँ को खूब ये बर्तन और जो तो घर में जो बर्तन थे ना, वो फिर आया, माँ पैसा दे। माँ कहां से दूं बेटा पैसा। तो चूल्हे में जलता हुआ कंडे का अंगारा था, उस अंगारे को उसने निकाला और अपनी माँ के मुंह में डाल दिया और चला गया मार करके माँ को। माँ ने सोचा ये तो रोज की आदत हो गई इसको मारने की। हे भगवान, गोकर्ण जैसा अगर बेटा मेरा होता, अगर वो फल खा लेती तो शायद गोकर्ण जैसा बेटा होता। ये तो दूसरे का बेटा है ना, क्या है मुझे सुख देगा? नहीं। तो भगवान की कृपा हुई आज धुंधली के ऊपर। रात को उठी, पास का एक कुआं था, उस कुएं में जाकर के गिर गई और शरीर को छोड़ दिया। अब धुंधकारी और आजाद हो गया। पिता था वो भी चले गए,
भाई था वो भी चला गया, माँ थी मर गई। अब तो 5-5 वेश्याओं को ले आया घर में, वेश्याओं का पालन पोषण करने लगा। वेश्याओं ने कहा सुनो जी, हम अगर हमें रखना चाहते हो, क्योंकि वेश्या तो धन की भूखी है ना, धन चाहिए वेश्याओं को। तो बोले अगर हमें रखना है तो ये छोटे मोटे चोरी से कुछ नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा धन लेकर के आओ। आज धुंधकारी ने क्या करा, राजा के घर में खजाने में चोरी करी, वो पूरा खजाना लूट करके लेकर के आ गया, वो वेश्याओं के सामने डाल दिया। वेश्याओं ने जैसे वो खजाना को देखा, धन को देखा, तो महाराज बोले किसी दिन ये अगर पकड़ा गया तो इसके पीछे हम भी जाएंगे जेल में, क्या करें। बोले ये आपस में पांचों अपन व्यक्ति जल्दी मरता नहीं है, देखना जिसने जीवन में पाप ज्यादा करा ना, खटिया पे सड़ता रहता है, मार हाँ खा खूं करता रहता है, हाँ लकवा मार जाता है, पड़ा है। ये तेरा पाप उदय हो रहा है, जवानी में खूब करा तूने नाटक, हाँ अब तो तेरा पाप उदय हुआ है, पापी मर नहीं रहा, पांचों वेश्या दबा रही है। चिल्लाने लगा तो जलते हुए चूल्हे में से अंगार उसके मुंह में भी डाला। और वेश्याओं ने कहा जब तूने करा था वही तेरे सामने है, तूने तेरी माँ के मुंह में अंगारा डाला था, हम भी तेरे मुंह में डाल रही हैं। और धीरे धीरे करके पांचों वेश्याओं ने गला दबाया, गला दबा करके उसको मार दिया। इसके शरीर का क्या करें, बोले इसी के घर में गड्ढा खोदो और यहीं दफना दो। और धीरे धीरे पांचों वेश्या गड्ढा खोद करके दफना करके चली गई। अब बताओ पापी था तो स्वर्ग में जाएगा क्या, कहां गया, बोले नरक में गया, और नरक में भी जाकर के प्रेत बना, और खुद के ही घर में प्रेत बन करके बैठा हुआ। गोकर्ण जी महाराज को मालूम पड़ा, गोकर्ण जी को जब मालूम पड़ा कि पिता भी मर गए, माँ भी मर गई, भाई भी मर गया, तो गया जी गए, इलाहाबाद गए, प्रयागराज में पिंडदान करा, प्रयागराज से गया जी गए, गया जी में पिंडदान करके मन में विचार हुआ कि जन्म स्थान पे चलना चाहिए, तो उनके खुद के गांव में आए और एक पलका पड़ा हुआ था, उस पलके के ऊपर सो गए। रात में अब वो प्रेत अनेक अनेक प्रकार की आवाज करने लगा, हाथ में गंगा जल लिया, वो गंगा जल लेकर के जोर से छीटा उसके ऊपर, तो बोलने लगा भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मुझे माफ करना। वो धुंधकारी कह रहा है क्यों, क्योंकि प्रेत योनि में बड़ा दुख प्राप्त होता है, मेरे कारण मेरे पिता ने घर छोड़ दिया, मेरे कारण मेरी मां मर गई, मेरे कारण आप घर छोड़ करके चले गए काशी को, और मेरे ही पाप के कारण वेश्याओं ने मुझे मार करके इसी घर में गाड़ दिया, अब मैं प्रेत बन गया हूं। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा तेरा पिंडदान तो कर दिया, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले अगर ऐसे 100 पिंडदान भी कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। जो आत्महत्या करके मर जाता है, एक्सीडेंट में मर जाता है, जहर खा करके मर जाता है, फांसी लगा करके मर जाता है, या करंट से मर जाता है, अधोगति को जो प्राप्त होते हैं, ऐसे लोगों का चाहे पिंडदान भी कर दो तब भी उनकी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि फिर तो दूसरा कोई साधन देखना पड़ेगा। बोले क्या, बोले अब सुबह देखेंगे। सुबह उठे, स्नान करे, सूर्य भगवान के बड़े उपासक थे, तो सूर्य देव भगवान को जल चढ़ा रहे थे, सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। अरे भैया आज गोकर्ण जी आपका मन बड़ा उदास है। गोकर्ण जी ने कहा मेरे भाई का मैंने पिंडदान करा, वो उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो सूर्य नारायण ने कहा अगर भाई की मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए भागवत की पोथी रखो, भागवत की कथा रखो जिससे उसकी मुक्ति हो। तो गोकर्ण जी महाराज ने जैसे श्रावण का महीना आया महाराज शुक्ल पक्ष में, और सभी लोगों को आसपास से बुलाया और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ कर दी।
अब वो भूत कहाँ जाकर के बैठा, उसे स्थान कहीं नहीं मिला, तो एक बांस में जाकर के बैठ गया। वो जैसे ही बांस में बैठा, एक दिन की कथा हुई और एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी गांठ चटक गई। तीसरे दिन की कथा समाप्त हुई, तीसरी गांठ चटक गई। ऐसे 7 दिन की कथा पूरी हो गई तो 7 गांठ चटक गई। महाराज ऊपर से सुंदर से 2 विमान आए, तो अपने भाई को प्रणाम करके धुंधकारी एक विमान में बैठ करके चल दिया। दूसरे में जब गोकर्ण जी जाने लगे तो कथा सुनने तो बहुत सारे लोग आए थे। सभी ने कहा अरे वाह, दोनों भाइयों ने अपना मुक्ति का साधन ढूंढ लिया, हमने भी तो कथा सुनी। बोले कथा तो सुनी पर लेकिन मन कहाँ था। आते हैं कई लोग कथा में, बताओ कई माता बहन सब बहुत सारे आते हैं कथा में, पर कई का मन ऐसा रहता है कि घर में रहता है, मेरी बहू घर में है, कई पड़ोसन सिखानी था मेरी बहू को। हाँ रहता है। वो कई का मन कहाँ रहता, बोले जूते चप्पल अभी कल ही पैर के आया हूँ, 700 रुपए का कोई उठा नहीं ले जाए महाराज। कथा सुनने बेटा जूतों के ऊपर मन लगा हुआ। हाँ एक जगह ऐसी कथा चल रही थी, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी कथा में, जैसे यहाँ पर है। तो कथा ऐसा है कि जब उठ करके एक दादा जाने लगा तो कपड़े झटकार रहा है। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा क्यों भले आदमी, इतनी सुंदर व्यवस्था है, बैठने की फिर क्या धूल लग गई क्या आपके कपड़ों में। बोले गुरुजी धूल नहीं, मैं कथा झट सोता, मेरे साथ नहीं चली जाए। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलो और जोर से बोलो। वो कथा में 3 प्रकार के श्रोता भी आते हैं, श्रोता भी 3 प्रकार के ही होते हैं। एक तो श्रोता हो जो सिर्फ कथा से मतलब रखे, किसी से मतलब नहीं, कोई व्यवस्था से मतलब नहीं। 3 घंटे तो वो आसन लगा करके, क्योंकि आसन बताया गया ना, जित श्वासो जितेंद्रिय जित मना जित आसना, आसन उसका परिपक्व है। तो पहला श्रोता क्या, कथा में आकर के बैठा और आनंद के साथ कथा को सुन रहा है। और दूसरा कौन हुआ महाराज, सोता। दूसरा श्रोता कौन सा हुआ, सोता। कोई खंबा देखेगा और उससे टिक करके बैठ जाएगा और बढ़िया आनंद लेगा नींद की महाराज। तो कथा का नियम क्या है, आज कलश यात्रा में सब थक भी गए हो ना। हाँ कथा का नियम क्या है, बोले कथा में समय से पहले आना है। कितनी बजे आना है, 11:30 बजे हमारे संगीत वाद्य भैया हम सब बैठ जाएंगे, आनंद के साथ भजनों को सुने आधा घंटा। वो 12 बजे से 3 बजे तक कथा सुने, और कथा सुनने के बाद आरती लेकर के, प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य को प्रस्थान कर। और दूसरा नियम क्या है, बोले 7 दिन तक प्याज लहसुन नहीं खाना है। क्या नहीं खाना है, प्याज लहसुन की सब्जी बना करके नहीं खाना है। ऐसे एक जगह कथा चल रही थी महाराज, तो उनने सब्जी में ऊपर से प्याज खा रहे हैं। बोले गुरुजी ने आपने सब्जी में मना करा है, ऊपर से नहीं करा है। हाँ बोलना पड़ेगा दोनों हाथ ऊपर उठा करके। 7 दिन तक घर में प्याज लहसुन की सब्जी नहीं बनना चाहिए महाराज। तीसरा, झूठ नहीं बोलना है। चाहते हो कि कथा का पूरा फल मिले हमें, ये भी याद रखना कि अमित महाराज आया था, वो कोई सी कामना लेकर के बैठे थे, और वो भी शनिदेव भगवान के धाम में बैठे। कहां बैठे हैं, शनि भगवान के प्रांगण में हम बैठे हैं। कोई सी भी अगर आप किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ हो महाराज, कथा को सुनो, शनि देव के दर्शन करो, और हमारे शनि महाराज 1 साल में आपकी सारी विपत्ति हल लेंगे महाराज। पर लेकिन नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कथा में आ गए, कल कथा में नहीं आना, परसों आएंगे, अब कन्हैया जी का जन्म होगा उस दिन आएंगे। हाँ कथा में रोज आना है। चौथा नियम क्या है, बोले अपने रिश्तेदारों को फोन लगाओ,
अपनी बहन बेटियों को फोन लगाओ, ननंदोन को फोन लगाओ। लगाओगे कि नहीं अपनी ननंदोन को फोन? बोले गुरुजी महान चोटती है। हाँ, सबको बुलाना है, रिश्तेदारों को वो बुला करके 7 दिन तक कथा में आनंद हम लेंगे और नियम के साथ कथा को सुने। आओ भगवान शनिदेव के दर्शन करो। शनिदेव के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आकर के बैठे वो भगवान का गुणानुवाद करे जितना भी हो सके। इसी के साथ आज की कथा की यही वाणी विराम देते हैं। कल ठीक 12 बजे से 3 बजे तक कथा होगी। कल हमारे झांकियों के साथ कथा सुनाई जाएगी आपको। कल सुखदेव भगवान की झांकी आएगी। कौन की आएगी? सुखदेव भगवान की कल झांकी देखेंगे। ऐसे ही अगले तीसरे दिन हम नरसिंह भगवान प्रहलाद जी की झांकी देखेंगे। हाँ, हिरण्यकश्यप की झांकी देखेंगे। रोज प्रतिदिन झांकियां आपको दर्शन कराया जाएगा और कथा में और भी आनंद आएगा। कब? जब हम सब और ज्यादा लेकर के आएंगे। एक व्यक्ति को 10 लोगों को लाना है। कितने को? उसका फल क्या होगा? बोले जितनी कथा सुनने का फल उसे मिलेगा उसका 10% उसका आप में आ जाएगा। महाराज बोलना पड़ेगा जोर से, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे। ऐसे नहीं, एक बार जोर से बोलो। रोज राधे राधे भी बोलोगे ना। अब फोन भी आएगा तो क्या बोलना है? हेलो नहीं, बाय बाय नहीं, टाटा नहीं। टाटा की अच्छी गाड़ी ला सकते हो पर टाटा की गाड़ी एक्सीडेंट होने से नहीं बचा सकती। क्या बोलना है? राधे राधे। फोन आया तो राधे राधे। आपस में अगर कोई मिले तो राधे राधे। झूमते हुए नाचते हुए संकीर्तन गाएंगे और उसके बाद आरती। मीठे रस से भरोड़ी नृत्य करते हैं और जगह अगर नाचते हैं, जैसे शादी ब्याह, किसी फंक्शन में, किसी के बर्थडे में, तो 84 लाख नरक में जाना पड़ता है, 84 लाख योनि में जाना पड़ता है ना। पर लेकिन अगर यहाँ अगर हम नृत्य कर लेते हैं तो 84 लाख योनि से बच जाते हैं। वहां पर चक्कर नहीं काटना पड़ता। खड़े होकर के नृत्य करेंगे झूमते हुए। श्री राधे। बढ़िया 2 पांव फेरो भागवत जी के सामने खड़े होकर के। आओ आओ जरा डॉक्टर साहब, हमारे श्रीमान चंपालाल जी वो भी आएंगे। सभी बढ़िया झूमते हुए आनंद के साथ अपने को 7 दिन निकालना है भगवान का नाम लेकर। श्री राधे।
तो राधा नाम बनाए, रस पान की लड़ी तो श्री आयोजक श्री राजकुमार जी तिवारी टिट्टू भैया और निवेदक हमारी यशराज जी तिवारी, भगवान उनको यश दे, बुद्धि दे, धन दे और ऐसे ही वो सत्कर्म से जुड़े रहें। देखो अगर धन दिया है भगवान ने तो उस धन का सदुपयोग होना चाहिए। जैसे हमारे टिट्टू भैया, शनिदेव का मंदिर और हमारे भमोरीज के सभी श्रीमान चंपालाल जी, मोहन भैया, दादा और सभी हमारी समिति के मेंबर्स, सभी को खूब खूब व्यासपीठ से आशीर्वाद। सभी माता बहने भाई बंधुओं से जहां जहां से भी आए सभी लोग आसपास जाकर के और लोगों को सचेत करें, कथा में लेकर के आए ताकि और आनंद कथा में आए। कल 12 से 3 कथा होगी तो अधिक से अधिक जनसंख्या में पधार करके अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाए। आइए सभी आरती में खड़े हो जाएं। हाँ, अभी प्रसादी भी है, रखी गई है, तो सभी प्रसाद पाकर के ही फिर अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। श्री राम आरती। ओम इदगुम अभि प्रजननम मेस्वेरगुम सर्वगणगुम दुस्तैयात्मसनि प्रजासनि लोकसन्य वैसनि अग्नि प्रजां बहुलं वेंकटवन्नं पयोरे सुदत्ता बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती
मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे, प्यारी बनती मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहार में जाऊं, देख छवि बलिहार में जाऊं, देख छवि बलिहार में जाऊं, श्याम सुंदर चरण जिसने पारी दुनिया सारी, जिसने पारी दुनिया सारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ, कृष्णा श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, देखी बने चली बन बन जाओ, देखी युगल कभी बन बन जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती, बांके बिहारी तेरी देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आशीषोद्धरणम् नीलाञ्जलिग्रहणम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकम् महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं
राज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये सर्वभौमा सर्वायुषान्ताधात्पराधात्रिदिव्ये समुद्रपर्यन्ता या एकराजते ततपेशलोको पेतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्यावसङ्ग्रहे आवेक्षतस्य कामप्रे विश्वे देवासः ॐ विश्वतचक्षुरुर्विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाता शम्बाहुभ्यां नामतेषां पात्रे धावा भूमि जनयन्ते भवेतः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् ॐ वृषभानुसुताय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधिका प्रचोदयात् ॐ वायुपुत्राय विद्महे अंजनीनन्दनाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् ॐ पंचवेदाय विद्महे सुक्तास्त्राय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्णागराजगरवेदरसालपुष्पे बिल्वप्रभातुलसीधरमाधुरे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणात् परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय सायुधाय स्वस्तिकाय सवाहनाय भगवते श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री शनिश्चराय नमः गोपाल कृष्णाय नमः चरणारविन्दे सुप्रभुपाञ्जलिं समर्पयामि। भोले भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधारमण सरकार की जय हो। स्वामी बिहारी लाल की जय हो। शनिदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्मता प्राणियों में विद्वता सत्यसनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गाँव बस्ती नगर की जय हो। आनंद की जय हो। हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्रीमद्भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस संपूर्ण हुआ। प्रथम दिवस का आज भगवान भागवत भगवान का विश्राम हुआ। तो सभी क्षेत्रवासी माता एवं बहनों से निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए पधारे एक में जरूर लेकर आए। क्यों? क्योंकि हमको जो भागवत महापुराण श्रवण करने से जो फल प्राप्त होगा वो तो होगा ही सही, लेकिन हमारे साथ हम एक बंधु को और लेकर आएंगे, एक माता बहन को साथ और लेकर आएंगे तो उसका भी थोड़ा सा पुण्य हमको प्राप्त होगा। और भगवान की कथा श्रवण करने जाए
या यज्ञ में जाए तो कुछ ना कुछ हमारी तरफ से वहाँ पर थोड़ा सा अन्नदान जरूर लेकर के जाए, ताकि हमको भगवान की कथा श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त हो। तो थोड़ा बहुत आपसे जो बन जाए, एक मुट्ठी नाच, 2 मुट्ठी नाच आपके घर से अवश्य लेकर के आए, भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ आए तो, ताकि थोड़ा बहुत अन्नदान हमारे द्वारा भी भागवत महापुराण में हो जाए। बोलो भागवत भगवान की जय। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री सभी प्रसाद जरूर पाकर के आए, प्रसाद पाकर के जरूर जाएं। सभी भोजन प्रसादी बन चुका है तो सभी प्रसाद जरूर पाकर। गणपति भगवान की जय। सभी भंडारे के प्रसाद लेकर ही जावे। भंडारे के प्रसाद वहाँ गेट के ऊपर हरि 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 उपस्थित रहेगी। सभी प्रसाद लेकर ही जावे। हरि इस बीच में 1100 रुपए